नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर आज बात करने वाला हूं 20 तारीख को होने वाले मतदान के विषय में। 20 तारीख को झारखंड में सेकेंड चरण का मतदान कराया जाएगा, जिसमें जो लोग हैं वो अपना वोट करेंगे। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसी सीट है, महत्वपूर्ण सीट है, जो दांव पे लगी हुई है और कुछ लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लग चुकी है, क्योंकि इनका नाम मीडिया में, इनका नाम सोशल प्लेटफॉर्म पे, इनका नाम धरातल पे काफी दिनों से गूंज रहा है। जब प्रतिष्ठा दांव पे लगती है तो मेहनत भरपूर की जाती है। तो सबने अपने हिस्से का मेहनत भरपूर किया। 1 महीना से सब संघर्षशील हैं, रात दिन एक कर दिया अपनी पार्टी को संभालने में और अपनी सीट को भी निकालने में। तो जो मेन प्रतिष्ठा दांव पे जिनका लगा है, आज मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं, जिनको किसी न किसी रूप में लोगों ने एज ए सीएम कैंडिडेट के रूप में देखा। मैं उनकी चर्चा करने वाला हूं। तो आप इधर देख रहे हैं सुदेश महतो, ये अपने पार्टी आजसू के प्रमुख है, इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आप देख रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी, इनके विषय में चर्चा करने वाला हूं। ये कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं और क्या इनका स्थिति है वहां पे। फिर आप यहां पे देख रहे हैं कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन, दोनों चुनाव में है इस बार, साथ में दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों के सीटों का भी आकलन करेंगे। और एक युवा जयराम महतो जो 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका भी आकलन आज हम करने जा रहे हैं। तो आप सबसे एक नम्र निवेदन है, आप 20 तारीख को जिनका मतदान क्षेत्र है जाए मतदान करें, भारी मत दें और कम से कम भारत के इस लोकसभा के जो पर्व है इसमें भागीदार बने। जो भी कैंडिडेट आपका हो, जिस कैंडिडेट को आप चाहते हो, आप उसी को वोट दें। वोट पैसे के बदले में ना करें। मुर्गा दारू आज मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, कल खुद कमाकर खाना होगा। तो ऐसे कैंडिडेट को आपको वोट करना है अपने क्षेत्रों में, जो आपके लिए रोजगार की व्यवस्था कर सके, जो आपको प्रदूषण की समस्या से निजात दिला सके, जो आपके लिए स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा सबकी व्यवस्था कर सके, जो आपके लिए कई सारी योजनाएं, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर काम कर सके। ऐसे कैंडिडेट को आपको चुन करके भेजना है और इससे आपका झारखंड, हमारा झारखंड एक अच्छा झारखंड बनेगा। तो चलिए मैं चौहान सर बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले जिनका फोटो आ जाए इस पे, तो अच्छा, हमारे वर्तमान सीएम जी का ही फोटो है। एक्चुअली में ये बनाया है हमारे टीम के मेंबर जन्मेश सर के द्वारा बनाया गया है इसको। मैं यहाँ पे सिर्फ बातें करने आया हूं। तो जो हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, ये बरहेट विधानसभा से चुनाव लड़े पिछले बार, साथ में दुमका से भी इन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन दोनों सीटों के जीतने के बाद, जैसा कि नियम है, एक सीट इनको छोड़ना पड़ा। इन्होंने दुमका की सीट को छोड़ा था। इस बार इन्होंने बरहेट में चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इनका मुद्दा है कि इन्होंने बरहेट में खूब विकास का काम किया है और ये अपने विकास के बल पे वोट मांग रहे हैं। तो विकास के बल पे वोट मांग रहे हैं, जनता तय करेगी, जनता देखेगी कि हेमंत सर ने कितना काम किया है और जनता किस प्रकार से इनको देखती है बरहेट में। तो थोड़ा सा बरहेट का कंडीशन समझिएगा। 2005 से जब भी इलेक्शन हुए हैं झारखंड में, से लेकर के 2019 तक के 4 इलेक्शन में अगर आप देखोगे, जेएमएम 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 जेएमएम, यानी हर बार बरहेट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत दर्ज की है। यानी ये कहा जाए तो जेएमएम का एक गढ़ है और गढ़ होने का फायदा प्रत्याशी को मिलना तय है, मिलता ही है। इस प्रकार से यहाँ पे जो और भी सीट पे लड़ रहे हैं कई लोग, तो ये कहा जा रहा है कि जो गमालियत हेम्ब्रम है, ये यहाँ पे इनको टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गमालियत हेम्ब्रम पहले आजसू में थे, जब बीजेपी को सीट गया तो ये बीजेपी से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना मतलब अपने आप में एक मादा रखता है। हार जीत अलग बातें हैं, लेकिन ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इनका सीट जो है सेफ है और बरहेट से अपना भारी मतों से जीत दर्ज कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद वहां की जनता और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। मैं किसी के जीत हार पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, जीत हार जनता के हाथ में है। मैं तो बरहेट का वोटर भी नहीं हूं, तो मैं कैसे बोल दूं कि हेमंत सोरेन जीत जाएंगे। बट कयास जो है, जो एक प्रतिशत के रूप में देखा जाता है, तो इनके फेवर में दिख रहा है। अगर दूसरी हम बात कर ले, देखता हूं किसका फोटो लगा हुआ है दूसरा में। तो अब यहाँ पे है गांडे विधानसभा, यानी पहले हेमंत भैया का फोटो था और हमारी टीम ने दूसरे नंबर पे रखा है भाभी, कल्पना भाभी का फोटो को रखा है। आपको पहले इनके सीट के बारे में बता दूं, जो यहाँ से ये चुनाव लड़ रही है, ये लड़ रही है गांडे विधानसभा से। और गांडे विधानसभा में आप देख लीजिएगा कि पहला इलेक्शन जब झारखंड में हुआ 2005 में, तो झामुमो यहां से जीत के आया, यानी जेएमएम जीत के आया।
सेकेंड टाइम में कांग्रेस यहां से जीत के आई, जो सरफराज अहमद थे। सरफराज अहमद के बाद यहां से जयप्रकाश वर्मा, बीजेपी ने भी एक बार बाजी मारी है 2014 में, देखने लायक होगा ये चीज। यानी बीजेपी यहां से एक बार बाजी मार चुकी है 2014 में। फिर बीजेपी को सरफराज अहमद ने जेएमएम पार्टी से जाकर के टक्कर दिया और 2019 में वो जीत गए। लेकिन 2019 में सरफराज अहमद ने इस सीट को खाली किया, मध्यवर्ती चुनाव हुए। अब कल्पना सोरेन यहां से जीत करके आई थी उपचुनाव में। अब कल्पना सोरेन फिर से यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और कल्पना सोरेन का जो यहाँ पे टक्कर है वो है मुनिया देवी के साथ। यानी मुनिया देवी को चेहरा, धन्यवाद चाय के लिए, मुनिया देवी को यहाँ पे चेहरा के रूप में उतारा गया है और मुनिया देवी यहाँ कितना टक्कर देते हुए प्रतीत होती है तो देखने को मिलेगा। इस जगह पे आपने देखा होगा कि जेएलकेएम का एक प्रत्याशी रिजवान अंसारी को टिकट दिया गया था, लेकिन नॉमिनेशन के बाद उन्होंने अपना सीट खाली कर दिया और जा करके कल्पना सोरेन को समर्थन दे दिया। इसको लेकर के खूब सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है रिजवान को लेकर के, और रिजवान के यहाँ पे इनके सपोर्ट आने से, और ऐसा माना जा रहा, कयास माना जा रहा, जो राजनीतिक पंडित है उनका कहना कि गांडे विधानसभा से कल्पना सोरेन क्लीन स्वीप कर रही है, जीत रही है, ऐसा माना जा रहा है। और ये भी एक सीएम कैंडिडेट है यहाँ पे झारखंड में, तो मान के चलिए कि जैसा लोगों का कहना है हो सकता है कि ये जीते, और मुनिया देवी इनके सामने कमजोर दिखाई पड़ रही है। अब हम बात कर ले हमारे पहले मुख्यमंत्री जो रहे हैं राज्य के, बाबूलाल मरांडी जी, बहुत अच्छे नेता हैं, आदिवासी नेता हैं और एक झारखंड में आदिवासी के बड़े फेस के रूप में बीजेपी के लिए हैं। लेकिन इस बार खास ज्यादा दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि जो बीजेपी की जो ऊपरी पार्टी है यानी केंद्रीय समिति, उसके नेता मोदी जी हो, अमित शाह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, हेमंत बिस्वा हो, योगी जी हो, वो ज्यादा आक्रामक दिखाई दिए हैं। उनकी चमक में इनकी चमक फीकी पड़ गई। लेकिन बात अगर इनके सीट की बात करें तो ये जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनका सीट है धनवार, और ये धनवार से चुनाव लड़ रहे हैं। तो धनवार में भाजपा के रविंद्र राय एक बार जीत चुके हैं, ये भी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार झावीमो जेवीएम इन्हीं की पार्टी थी, इन्होंने पार्टी बनाई थी, जिससे निजामुद्दीन अंसारी जीत चुके हैं। अगर एक बात करें, राजकुमार मालो यादव जीते हैं और बाबूलाल मरांडी 2019 में यहाँ पे जीते थे। यानी यहाँ का सिटिंग कैंडिडेट अगर आप देखो तो कौन है, बाबूलाल मरांडी है। और यह भी कयास लगाया जाता है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो सबसे बड़ा चेहरा झारखंड में अगर कोई दिखाई पड़ता है तो बाबूलाल मरांडी का चेहरा है। लेकिन बीजेपी कब क्या कर देती है किसी को नहीं पता। जैसा कि आपने देखा मध्य प्रदेश में एक नए फेस को, राजस्थान में आपने देखा एक नए फेस को, तो बीजेपी कभी भी किसी फेस को पलट देती है। लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है, ये अगर मैं इन तीनों की बात कर लूं, तीनों में से कोई हार जाता है तो ये पूरे राज्य स्तर पे नहीं, देश स्तर पे न्यूज बन जाएगा, क्योंकि झारखंड के सबसे बड़े चेहरे हैं ये लोग। और इन चेहरों को आप इतना समझ लीजिए कि इन चेहरों की जीत इनके परफॉर्मेंस पे दिखाई पड़ती है कि इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है, कितना काम किया है। इनको एक दिक्कत हो गया था, निरंजन राय जो कि बीजेपी हिस्से थे, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया, तो इनसे इसकी स्थिति जो है काफी ठीक ठाक नजर आने लगी है। आगे मैं बात करूं, देखिएगा, चलिए ये दो चेहरों की मैं बात कर लूं। झारखंड में इन दो चेहरों के ऊपर काफी दांव लगा हुआ है। दोनों चेहरों के ऊपर यह बातें हो रही है कि अब कुर्मी समाज का फेस कौन, सुदेश महतो या जयराम महतो। जयराम महतो अभी झारखंड में सोशल मीडिया के सबसे बड़े हीरो, जहां जा रहे हैं भीड़ लग रही है, स्टाइल है, गाड़ी पे खड़े होकर के सभा को संबोधित करते हैं। इस बार इन्होंने जेसीबी पे खड़े होकर संबोधित किया। झारखंड में कई युवा इनका समर्थन कर रहे हैं, युवा इनके तरफ से आगे आ रहे हैं और अपने पॉकेट से भी खर्च करने को रेडी रहते हैं। तो अब बात कर लिया जाए इनकी, और इनके साथ मैं जोड़ूंगा थोड़ा सा सिल्ली विधानसभा को, उस पर मेरा एक वीडियो बना हुआ था, उसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं तो ये ऐसे कैंडिडेट हैं, दो सीट से खड़े हुए हैं। एक सीट आप इनका देख सकते हैं जो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये है बेरमो, और दूसरा सीट आपको दिखाई दे रहा है डुमरी। तो यानी दो सीट, दोनों बेरमो और डुमरी एक दूसरे के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। हालांकि न बेरमो से बिलोंग करते हैं न डुमरी से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं खुद टुंडी विधानसभा से। लेकिन इन्होंने दो सीट चुनी है, ये सीट चुनी है बेरमो और डुमरी। अगर हम पहले बात कर ले डुमरी की, तो डुमरी से आप यहां पे देखिए 2005 हो, 9 हो, 14 हो, 19 हो, सब जगह जेएमएम आपको दिखाई दे रहा। ये जो पिक्चर है सौजन्य है प्रभात खबर, वहां से पिक्चर को उठाया गया है। इन पिक्चर को तो प्रभात खबर के सौजन्य से पिक्चर मैंने यहां पे लिया है।
क्लियर करना जरूरी है। तो जो जेएमएम है यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा, मतलब ये भी डुमरी जेएमएम का गढ़ हो गया। जिस प्रकार से अभी आपने बरहेट को देखा था कि जेएमएम वहां कभी नहीं आ रही है, तो डुमरी में भी कभी नहीं आ रही है। लेकिन इस बार एक 30 साल का युवा या 21 साल का युवा, इसने पूरे डुमरी में घमासान मचा कर रख दिया। कई युवा इसके समर्थन में आ गए। अब धरातल पे यहाँ पे क्या चल रहा है कि इनका टक्कर जो है बेबी देवी यानी जो जगन्नाथ महतो की पत्नी, जो उपचुनाव में जीतकर वहां की भी सिटिंग कैंडिडेट है, उनके साथ टक्कर हो रहा है और टक्कर काफी खतरनाक है। इन्होंने इस सीट को इसलिए चुना कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो जयराम महतो ने भी 3.5 लाख वोट लाया, सबको चटाया। 3.5 लाख वोट में सबसे अधिक वोट अगर जयराम महतो का कहीं से आया था तो डुमरी में। और डुमरी में इन्होंने एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस दोनों पार्टियों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया था, यानी नंबर 1 साबित हुए थे। अगर इतिहास फिर से दोहरा दिया जाता है लोकसभा वाला, तो जयराम महतो यहाँ पे जीत दर्ज कर सकते हैं भारी मतों से। लेकिन बेबी देवी का क्या कंडीशन है यहाँ पे, उस समय बेबी देवी चुनाव नहीं लड़ी थी, उनका अपना विधानसभा है। जो भी लोकसभा में उम्मीदवार थे वो डुमरी के नहीं थे। उस समय चंद्रप्रकाश चौधरी बाहर के, मथुरा प्रसाद महतो टुंडी के थे, तो वहां पे हो सकता है उनको वोट ना दिया जाए। लेकिन बेबी देवी लोकल है, तो बेबी देवी को वोट मिलना तय है, तो इतना बड़ा हार जीत का अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो संघर्ष है ये त्रिकोणीय संघर्ष है। हालांकि जो यशोदा देवी है, यशोदा देवी जो आंसू से लड़ रही है, ज्यादा यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है, ना सोशल मीडिया पे ना पेपर्स में ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि यशोदा देवी की भी जो कंडीशन है यहाँ पे काफी ठीक ठाक है, काफी अच्छी कंडीशन है यशोदा देवी की। अब इसके बाद हम बात कर ले कौन जीतेगा। अभी जनता तय करेगी, 20 तारीख को मतदान करेगी, और जिसके पक्ष में जनता मतदान करेगी वो यहाँ पे इस सीट को जीतता हुआ दिखाई पड़ेगा। 23 तारीख को परिणाम जारी हो जाएंगे। तो पूरे झारखंड में इस सीट को सबसे हॉट सीट में रखा गया, क्योंकि जयराम महतो एक ऐसा कैंडिडेट थे जिसने अपनी पार्टी बना दी और झारखंड में कोशिश किया कि त्रिकोणीय संघर्ष करा दिया जाए। आगे बात किया जाए, बेरमो से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने बेरमो में देखा होगा कि इनका एक टसन चल रहा है अनूप सिंह, कुमार जयमंगल सिंह के साथ, अनूप भैया के साथ इनका खूब टसन चल रहा है और एक दूसरे के सामने भी आ गए थे। सामने आने के बाद कुमार जयमंगल सिंह को अपनी रैली को पीछे करना पड़ा, क्योंकि रूट जो तय था वो जयराम महतो का रूट पहले से तय था। तो सही बात है, जिसका रूट तय है उसको आगे रहना चाहिए, और जिसका रूट तय नहीं है आप दूसरे रूट पे जा सकते हो। वहां पे चीजें तो हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बेरमो में सिर्फ ये 2 लोग नहीं है, बेरमो में एक और बहुत भारी बरगद है, और भारी बरगद का नाम है रविंदर पांडे। रविंदर पांडे गिरिडीह के सांसद रह चुके हैं, काफी धनी मनी व्यक्ति हैं, काफी अच्छा पकड़ है उनका बेरमो में। तो यहाँ पे भी जो संघर्ष है ना, इसको हम बोल सकते हैं त्रिकोणीय संघर्ष। तो बेरमो में अगर कोई बोल दे कि बेरमो में जयराम जीतेगा, या कोई बोल दे जयमंगल सिंह जीतेगा, या कोई बोल दे रविंदर पांडे जीतेगा, तो ये कहना बिल्कुल ही निराधार हो सकता है। कौन जीत जाए किसी को नहीं पता, कौन कितना वोट लाएगा किसी को नहीं पता। तो बेरमो का रिजल्ट देखने के लिए सबकी निगाहें होगी। और बेरमो में आप देख लो, कभी भाजपा जीती है तो कभी कांग्रेस जीती है, कभी भाजपा जीती है तो कभी कांग्रेस जीती है, मतलब भाजपा कांग्रेस, और फिर उपचुनाव में कांग्रेस जीती थी। तो ये अपने आप में यहाँ पे चेंजिंग हो सकता है। जयराम का मैं अगर बात करूं ना, जयराम के बारे में, तो जयराम किस पे बाजी मारेंगे ये कहना मुश्किल है। तो अब देखना है 23 तारीख को। जो जयराम के सपोर्टर है उनको लग रहा है जयराम दोनों सीट जीत रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों को ये लग रहा है, राजनीतिक पंडित मैं नहीं बोल रहा हूं, राजनीतिक पंडितों को ये लग रहा है कि जयराम एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, ऐसी सोच है राजनीतिक पंडितों की। और मैं पेपर में भी पढ़ रहा हूं, पेपर में भी कहीं इनका मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है, इनके बारे में कहीं बात नहीं की जा रही है। आज जो भी मैंने चीजें उठाई आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसी में प्रभात खबर में प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ पे आंसू ने यशोदा देवी को चुनाव मैदान में उतारा, जेलकेम से जयराम महतो चुनाव में उतर रहे हैं, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होने नजर आ रहा, इतना इन्होंने लिखा। और यहाँ पे भाजपा ने कोयला बहुल सीट है, त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहा। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कि त्रिकोणीय संघर्ष है, कौन बाजी मार जाए ये कहना मुश्किल है। तो आकलन मत कीजिए, 23 तारीख को पता कर लीजिए कौन जीत रहा है, और 20 तारीख से 21 तारीख तक ये क्लियर हो जाएगा सर्वे में कि यहाँ पे कौन जीत रहा। सर्वे मैं भी बताऊंगा, अभी हम लोग बता नहीं सकते कौन जीत रहा कौन हार रहा, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू है। हो सकता है मैं 21 या 22 को एक वीडियो बनाऊं, और वीडियो में मैं जिसका दावा करूंगा कन्फर्म वही जीतने वाला है। देखिएगा, अब सुदेश महतो झारखंड के एक बड़े चेहरा, आसू के सुप्रीमो और सिल्ली के वर्तमान विधायक,
देखिए सिल्ली का इतिहास क्या है। 2005 में सुदेश महतो जीते, फिर 2009 में सुदेश महतो ही जीते, लेकिन सुदेश महतो को 2014 में झामुमो को एक नए युवा नेता अमित कुमार से हारना पड़ा, और फिर 2019 में सुदेश महतो दोबारा जीत करके पार्टी में अपना वो कद प्राप्त कर लिए। लेकिन 2024 थोड़ा अलग है। 2024 में सुदेश महतो सिर्फ सिल्ली की बात नहीं की जा रही है, इनके सामने एक युवा चेहरा के खड़ा हो गया जिसका नाम है जयराम, और जयराम ने यहाँ पे जिसको टिकट दिया उसका नाम है देवेंद्र महतो। तो देवेंद्र महतो भी यहाँ पे कड़ी संघर्ष दे रहे हैं, और साथ में अमित महतो ने दोबारा झामुमो को ज्वाइन कर लिया। तो इनका जो संघर्ष है ना काफी हार्ड होने वाला है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक बात बता देता हूँ, जो भी व्यूअर्स हैं चाहे किसी पार्टी के सपोर्ट में है, इनका टक्कर यहाँ पे सीधा सीधा अमित महतो के साथ है। यानी एक पोजीशन और दो पोजीशन में या तो जेएमएम या तो ये आएंगे, और तीसरे पोजीशन में जेएलकेएम का होने का चांसेस है, राजनीतिक पंडितों का कहना है, ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है। अब भविष्यवाणियां बदल जाती है रिजल्ट के समय, कौन जीतता कौन हारता पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कौन जीतेगा, क्योंकि ये प्रतिष्ठा की बात है। इन सबको मीडिया ने खूब दिखाया, ये अपने पार्टी के हेड हैं, ये अपने पार्टी के राज्य का सबसे बड़ा चेहरा है यहाँ पे, ये दोनों अपने पार्टी के हेड हैं और ये अपनी पार्टी के हेड हैं। इन पार्टियों का हेड का अगर हार हो जाए ना तो राजनीतिक कैरियर इनकी धूमिल हो सकती है। अच्छा आप देखिए रघुवर दास को, रघुवर दास सीएम कैंडिडेट होकर 2019 में हार गए और झारखंड की राजनीति से आज वो गायब है। उनको राज्यपाल बना करके उड़ीसा में बैठा दिया गया है। मतलब एक नेता की राजनीति तक समाप्त हो जाती है हारने के बाद, बड़े पद के नेता की। तो अगर जो इसमें से हारा उसके बहुत समस्या है। देखिएगा ये तो युवा नेता, इसने अपने बल पे नाम कमाया है अभी फिलहाल, तो अगर ये खुद हार जाते हैं और सीट नहीं जीत पाते हैं तो इनकी भी राजनीति मतलब काफी खराब हो सकती है, आगे भविष्य काफी खराब हो सकता है राजनीतिक करियर। तो जो इनके समर्थक हैं कोशिश करेंगे कि इनको जिताएं, और इनका जो ये हैं बरहेट के और जो गांडे से हैं ये लोग लड़ रहे हैं, ठीक ठाक इनका दिखाई दे रहा है। मैं अभी भी बोल सकता हूँ ये जीतने की कगार पे है। बाबूलाल मरांडी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, इनको थोड़ा सा दिक्कत है, और इनका जो संघर्ष है त्रिकोणीय संघर्ष, ये पहली बार लड़ रहे हैं, प्रतिष्ठा दांव पे लगा हुआ है। तो जो भी जिसके व्यूअर्स हैं या जो भी जिसके सपोर्टर हैं, जाएं और खूब वोटिंग करें, एक मतदान अवश्य करें, मतदान करने में कोताही न बरते, और सेफ मतदान करे, जल्दी मतदान कर ले। पहले याद रहे, पहले मतदान उसके बाद जलपान, क्योंकि आपका एक वोट आपके प्रत्याशी को दूसरे से आगे निकाल सकता है और उसको जिता सकता है। एक वोट भी, तो याद रहे, घर का कोई भी मेंबर हो, आप हो, एकदम 20 तारीख को जाना है, आपको मतदान करना है, और मतदान उसके बाद जलपान। चौहान सर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।